भगवत दर्शन उसी को प्राप्त होते हैं जिसकी भगवत दर्शन की प्रबल उत्कंठा के लिए 4 बातें जीवन में आ जाएं। पहला, नित्य निरंतर नाम जप रसिकों के संग से। शर्त है रसिकों के संग, भजन न होई संग बिन, हे मनमानी नहीं होता। रसिकों के संग से भजन की वृत्ति, प्रमाणित भजन होना चाहिए, आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा से। दूसरा, भगवद विग्रह को साक्षात भगवान का स्वरूप मानना। जैसे कुछ ऐसे भाव वाले लोग हैं कि अरे पत्थर पूजने से, धातु पूजने से क्या प्राप्त, क्या वहां भगवान है? कौन सा तुम्हें ज्ञान है भाई? कौन सा ज्ञान है? जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो ये तो अवतार है भगवान का, अर्चा अवतार। भगवान अवतरित होते हैं। जैसे हम छवि विराजमान किए, जब हम भाव सेवा करते तो भगवान छवि में आके विराजमान होते हैं, भगवान विग्रह में विराजमान होते हैं। ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है कि नास्तिक लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिस मूर्ति को आप, जहां मूर्तिकार निर्माण कर रहा हो, वहां देखो, उसी मूर्ति को पूज करके ब्रह्म प्राप्त, भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए। प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त किया है। ये बाहर वालों की ऐसो की बातें न सुने, नहीं तो जो छोटी श्रद्धा वाले लोग होते हैं उनकी श्रद्धा नष्ट हो जाती है। अरे क्या है, ऐसे से ऐसा न वो बोलते हैं, न वो खाते हैं, न देखते हैं, और ऐसे विराजमान। आपको क्या पता है आपका भाव है क्या? आप जानते नहीं हो। भाव आ जाएगा तो साथ चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, देखते हैं। भाव का खेल। विट्ठल भगवान बातचीत करते थे तुकाराम जी से, नामदेव जी से, इन बड़े बड़े संतों से। हरिवंश महाप्रभु, सेवक जी महाराज, बनचंद महाप्रभु तक बातचीत करते थे राधा वल्लभ लाल। प्रगट में एक बार मोहन चंद जो महाराज, महाप्रभु के सबसे छोटे लाडले पुत्र, महाप्रभु राधा वल्लभ जी की सेवा परिचर्या में थे, तो एक पात्र कटोरा था राधा वल्लभ जी की सेवा, उसमें चरण छू गया श्री मोहन चंद जी का। महाप्रभु ने एक शपथ मारी, प्रभु के पात्रों को ऐसे। राधा वल्लभ जी के जब पत्रावली कर रहे थे तो कपोल में अंगुली बनी, तो उनका जय जय आप। तो बोले मोहन चंद के रूप में मैं ही तो अब खेल रहा हूं अपने पात्र, तुमने वहां मारा, मुझे देखो लगा। महाप्रभु ने कहा क्षमा कीजिए प्रभु, ऐसी तन्मयता मोहन चंद जी की आप में है, ये मुझे पता नहीं था। महाप्रभु से बात, स्वामी जी से, बिहारी देव जी से बिहारी जी बात करते। आज भी महापुरुषों से प्रभु बात करते। ये केवल मूर्ति छवि का विषय नहीं होता। ये अज्ञानी जीव जो है, ये केवल तर्क विवाद में फंसे रहते। श्रद्धा में तर्क विवाद नहीं होता। ये तर्क विवाद जहां होने लगे, ऐसी कोई वार्ता होने लगे, श्रद्धालु उपासक को बिल्कुल हट जाना चाहिए। भगवत दर्शन किसको प्राप्त होते हैं? पहला, जो रसिक महापुरुषों के गुरुदेव के अनुसार भजन करता, नाम जप, मंत्र जप। दूसरा, भगवद विग्रह को साक्षात प्रभु मान करके। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, जब सर्वत्र प्रभु है तब तो हमने प्रभु का श्री विग्रह, अर्चा विग्रह, ये अर्चा अवतार है भगवान का, इनको विराजमान किया, साक्षात मेरे प्रभु हैं। ये बाहरी दर्शन। तीसरा, प्रभु को अर्पित किए हुए प्रसाद के अलावा अरुचि होना। कुछ भी ऐसा जो हम प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते, वो हम नहीं पा सकते। प्रभु को अर्पित ना की हुई चाहे अमृत पड़ी हुई वस्तु हो, हमारी बिल्कुल श्रद्धा और रुचि नहीं। हमारे प्रियालाल ने नहीं पाया तो हम उसे चख नहीं सकते।
ये भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन के लिए बहुत आवश्यक है। गुरु प्रदत्त भजन में आसक्ति, इष्ट के श्री विग्रह छवि में साक्षात भाव, और इष्ट को अर्पित ना किए हुए वस्तु, वस्त्र, पदार्थ, भोगों में पूर्ण अरुचि। कई बार हमने ऐसे संतों को देखा जो अमनिया जैसे, पाली जी नहीं, अमनिया है ना, हम अपने ठाकुर को भोग लगा के पाएंगे, या आप अपनी श्री जी को भोग लगा दीजिए तो पालेंगे, अन्यथा नहीं। अमनिया नहीं, अमनिया माला, पत्र, पुष्प, सुगंधित कुछ भी नहीं। हमारा जीवन प्रसादी हो जाना चाहिए। ये बहुत ध्यान से अपनी दिनचर्या में देखिए कि कभी अमनिया मत पाइए। चौथा, सहनशील, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सहनशील उपासक को होना चाहिए। जितना सहोगे उतनी भक्ति प्रकाशित होगी। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तनु गुरु हितगार। गुरुदेव को समर्पित जीवन और सहनशीलता, निश्चित भगवत दर्शन। 4 बातों से निश्चित भगवत दर्शन हो जाता है। ये बहुत खास बात है जिसको धारण करना बहुत कठिन है, पर गुरु कृपा पात्र बहुत सरल ढंग से इसे निर्वाह कर ले जाता है। क्या? किसी से मतलब नहीं। इस मार्ग के उपासक किसी से मतलब नहीं। पहले तो कहा पीछे वाले में कि जो विषयी पुरुषों का समूह है उनके संग से भयभीत रहे, कभी संग न करे। अब आगे वाले में महान संगा नाम किसका ये स्वरूप होता है? बोले जो वह तो महताम श्री पद रजा, महापुरुषों की चरण रज से जिसका शरीर अभिषिक्त है और माथे पे जिसकी चरण रज विराजमान है, गुरुजनों की, संतों की, रसिकों की, वो महान संगानाम सहज मधुरात्म प्रिय कथा। वो निसंग ही नहीं, महान निसंगानाम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, कभी भी कहीं भी उसका किसी से संबंध नहीं, शरीर से भी नहीं। क्योंकि महान संगानाम तभी हो सकता है, शरीर से भी नहीं। यह ज्ञानी जीव जानते हैं। कहते हैं शरीर तो यहाँ छूट जाता है, फिर गति किसकी होती है? भगवत प्राप्त। शरीर तो एक कपड़ा है, समझते नहीं। इसके नीचे एक कपड़ा है, सूक्ष्म शरीर, उसके नीचे एक है कारण शरीर। आप पहनने वाले हो, ये आपके कपड़े हैं। एक छूटता है सिर्फ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर के बार बार जन्म मरण होता रहता है, कपड़े बदलते रहते हैं। और जो जीवन मुक्त हो गया तो तीनों शरीरों का संबंध खत्म, और दिव्य चिन्मय चिदानंदमय शरीर को, भावदेह को प्राप्त करके चिन्मय धाम में, चिन्मय लीला में, चिन्मय प्रिया प्रीतम के समीप हो जाता है। वो महान संगानाम, साधक का स्वभाव ऊपरी बड़ा ही रुक्ष होना चाहिए। साधक का रुक्ष, सबको ये लगना चाहिए कि बड़ा बेरुखा आदमी है, बच जाओगे। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, खिन्न मानसा। किसी से कोई बात करे तो उदासीन होकर बात करे, उसको रस ना मिल पावे, उसको प्रियता समझ में ना पावे। साधक की बात कह रहा हूं। आगे चल के तो सब जीवन सुख प्रीति रीति निभात अपनी, वो स्थिति आ जाती है। पर साधक को चाहिए वो अपना बाहरी स्वभाव उदासीन रखे, खिन्न रखे। ये हर समय भौं चढ़ा के बात करते हैं, इनका तो कोई प्रेमवादी से लगना चाहिए। मुस्कुरा करके बात करना,
ये आगे चलकर आता है। हंसी बोले बहुमान दे, बहुमान किसको दे रहा? आराध्य देव को। वो हंस किससे रहा? आराध्य देव से। साधक की हर समय स्थिति ऐसी नहीं होती, इसलिए उदासीन अति रही गोसाई, पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज। साधक को उदासीन रहना चाहिए, बाहर से गंभीर, हंसी मजाक बातचीत गंभीर, सत्य बात तुम्हें बता दे, स्वीकार करो न स्वीकार, आगे चलो। उदासीनता, गंभीरता, खिन्नता ये साधक के स्वभाव में होनी चाहिए। बहुत मिलनुआ स्वभाव, हंसकर बात करना, ये आगे चलकर, अभी नहीं। उसको दबाओ उस वृत्ति को। बगल से कोई निकल गया, आपको राधे श्याम कहने की स्मृति उससे नहीं आनी चाहिए। कौन निकला आपको पता नहीं। दर्शन कर रहे हैं, कभी कभी ये भी पता नहीं चलता कि प्रभु पोशाक कौन धारण किए। अगर नेत्र में नेत्र मिले तो 1 घंटा दर्शन हुआ तो केवल नेत्रों का ही दर्शन हुआ। पत्रावली कपोल में कैसी बनी ये भी याद नहीं रहा। ऐसी होती एकाग्रता। सत्संग सुनने गए तो सिर्फ वक्ता की मुखाकृति और वचन, आप बैठे आसपास, आपके कौन बैठा आपको कोई परिचय नहीं। ऐसी महानिसंगता उपासक को चाहिए। ये कब आती है? जैसे जड़ भरत जी रहुगण को कहा कि महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त होने पर ही ये ब्रह्मबोध होता है। प्रहलाद जी ने कहा निष्किंचना नाम न वृणीत यावत, जब तक निष्किंचन महापुरुषों की चरण रज नहीं लगेगी तब तक ऐसी निष्ठा नहीं होती जैसी मेरी है। शिरो में शोल्लासम बहत महताम सी पद रजा, ये महत पद रज कहाँ मिलेगी? हर कण वृंदावन का ये महापुरुषों की चरण रज, प्रियाजू की चरण रज महापुरुषों के आंसुओं से भींगा हुआ है। जहां की भी रज मिले उसे अपने धरोहर के रूप में, संपत्ति के रूप में, जैसे बहुत बड़ी क्या धरोहर, ये प्रिया प्रीतम की संपत्ति, प्रेम संपत्ति प्रदान करने वाली, इसे आप लगाओगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे। ये कवच है। कई बार शास्त्रों बारे चर्चा हुई है, पर बड़े भाग्यशाली साधक उपासक उपासिका होंगी जो इस बात को स्वीकार किए हैं कि रोज स्नान के बाद शरीर में रज लगाते हैं। ना करते हो तो फिर सुन लो, तुम्हारे हृदय को ये विकार तब तक जलाएंगे जब तक प्रेम रस के योग्य नहीं हो जाएगा। उस जलन को सहने के लिए ये सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी, ये श्री जी की चरण रज है जो आपको संभालेगी, कवच का काम करेगी। आपके शरीर में चरण रज लगी रहनी चाहिए। बिल्कुल मान लीजिए, अगर ये मान लोगे तो बहुत बड़ी वस्तु आपको प्राप्त होगी। शरीर में वृंदावन की रज लगी है, शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी।